नमस्कार। आज का हमारा विषय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम और आप, हमारे और आपके बीच में, जो लोग बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देश दुनिया में कहीं ना कहीं अपना नाम करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ हो उनमें, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है उनमें, कुछ ना कुछ अलग होता है, चाहे वो वाणी हो, चाहे बोलने का ढंग हो, चाहे अन्य कोई बात हो, जिसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ा बनता है। कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे, अगर वो आपके हाथ में है तो वो बड़े स्तर का आपको फायदा देंगे। ऐसे लोग अगर कहा जाए ज्ञान और हुनर के बल पे कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान अपने हुनर के बल पे आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी इस वीडियो में बताऊंगा जो ये दिखाती हैं कि अपनी छवि को ऐसे लोग, अपने धन को ऐसे लोग खराब भी करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको, एक एक करके बिंदुवार देखिएगा, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, एक एक करके मैं बिंदुवार आपको चीज़ों को बताता हूँ। अब जैसे ये जीवन रेखा गोल है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जीवन में कह लीजिए कि आसानी होती है, ये आसानी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वहीं पे एक रेखा गुरु तक जाए, बहुत कम ही लोगों के हाथ में मिलेगी, स्पष्ट साफ, कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी नहीं हो, एक ही आकार की हो। ऐसे लोग भी जीवन में अच्छा खासा राइज करते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा राइज करते हैं। वहीं पे भाग्य रेखा अगर स्पष्ट साफ है, बहुत अच्छा है। एक रेखा बुध की तरफ जाए और अच्छा है, और एक छोटी सी सूर्य रेखा या बड़ी सी सूर्य रेखा हो। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। अगर इतनी रेखाएं आपके हाथ में, बहुत ऐसा नहीं है कि जो है कुछ अलग है, ठीक है। अगर इतनी रेखा आपके हाथ में है तो भी आपको उतना मिलेगा जितना आपने सोचा नहीं। अगर इसके साथ में ये भी है कि कुछ रेखाएं आपके जो है योग के अंदर जाएं, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग देश दुनिया में कहीं ना कहीं प्रसिद्ध होते हैं, समाज में बड़ा करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। बड़े, देखो, काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, जिसमें भी रहेगा वो टॉप पे रहेगा, बड़े पद पे रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो साधु सन्यासी, धार्मिकता, धर्म कर्म के काम, एनजीओ से संबंधित चीजों में भी व्यक्ति को टॉप पे ले जाती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता है। सामाजिक जीवन कहीं ना कहीं अच्छा होता है, और समाज के प्रति ऐसे लोग समर्पित होते हैं। ये बेहद अच्छा है, क्योंकि ये समाज के प्रति व्यक्ति को कहीं ना कहीं बांध के चलेगा। ये रेखा अगर कहें, जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में अपने जीवन में अपना रास्ता ऐसे व्यक्ति खुद बनाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे अभी एक सज्जन के हाथ में ये रेखाएं थीं, और बहुत बड़े अधिकारी, एक स्टेट के बहुत बड़े अधिकारी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं फला जीवन जो है मैंने ऐसे ऐसे निकाला, और एक कमरे का घर था और सारी चीज़ें थीं। तो मैंने मजाक में कहा कि आजकल तो वास्तु पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक कमरे के घर में आप कैसे, भाई उसी कमरे में लैट्रिन भी है, उसी कमरे में किचन भी है, उसी कमरे में बाथरूम भी है, उसी में जो है आदमी सो भी रहा है, माता पिता भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, उसके बाद आप कैसे IAS PCS बन गए, जबकि वास्तु दोष तो है ही है आपके घर में। कैसे? बहुत सारे आपने वीडियो आजकल देख रहे होंगे, वो बाथरूम उधर तोड़वा दो, ये ठीक है, मैं वास्तु को मानता हूँ, लेकिन वास्तु को मानना एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये तो मैंने अभी ऐसे दिमाग में आया तो बोल दिया, आपके काम की बात है। वास्तु को मानना एक अलग चीज़ है। वास्तु को कपार मतलब सर, अपने सर पे लेके चलना, वो एक अलग विषय है। और जबकि 70 से 80% अगर कहा जाए आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं वो गरीब घर के थे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पूर्व प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आपका जो है खेल जगत के हों। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाया, उसके बाद ही बच्चे अगर कहा जाए सफ़र कर रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं डेस्टिनी, ये सब चीज़ें होती हैं कुंडली, ये सब चीज़ें होती हैं हस्तरेखा। जो कुंडली में परमात्मा ने लिख दिया वो होना है। कर्म भी व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुंडली के हिसाब से ही करता है। सब कुछ जो सांस लेते हैं ना, तो ग्रंथियाँ चलती हैं, और ग्रंथियों के आधार पर हमारा शरीर चलता है। बहरहाल लंबा हो जाएगा वीडियो। एक बात, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे इसलिए याद आया,
कि बहुत सारे लोग आजकल जो है मुझे फ़ोन करते हैं कि ये वास्तु है वो वास्तु, मैं सबको समझाता हूँ यही चीज़। और मैंने आज स्पेशली इस वीडियो में इसीलिए बोला और उदाहरण दिया कि आप बड़े बन सकते हैं, बड़ी सोच रखिए, ऊपर वाले पे थोड़ा सा निष्ठा रखिए। ऐसा नहीं है कि महलों में रहने वाले ही कहीं ना कहीं बड़े बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं राहु केतु के चपेट में आए ज़मीन पे आ गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक कमरे के मकान से प्रधानमंत्री बन गए। वास्तु का असर होता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना लोग आज की डेट में जितना डराया जा रहा है, इतना नहीं होता है। बहरहाल अब दूसरी बात करते हैं। ये होता है एक वलय, शुक्र वलय जिसे कहा जाता है, ये चांद की आकृति का। ये कहीं ना कहीं सफलता है। अगर माउंट आपके ठीक ठाक से उठे हैं और चंद्रमा का क्षेत्र आपका ठीक ठाक से उठा है तब इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो कितना भी आपका हाथ दबा हुआ है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर ये चंद्रमा का क्षेत्र आपका जो है ठीक ठाक से उठा है, माउंट आपके ठीक ठाक से हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपके लिए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर ये हिस्सा चंद्रमा पे, ठीक है, चंद्रमा का हिस्सा हल्का दबा भी है, उस पर क्रॉस भी है इसके साथ में, ऐसे में कहा जाएगा कि इसका प्रभाव कम होगा। अगर जितना ये दबेगा, जितना माउंट दबेंगे, उतना ही इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो कम होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा के क्षेत्र पे यव का निशान हो, अगर इसके साथ में ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर कहा जाए, थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर तनाव को दिखाता है। यव का निशान चाहे इस जगह पे हो चाहे इस जगह पे हो, जीवन साथी से संबंधित चीज़ों में तनाव को भी ये इंगित करता है। नदी नहर में ऐसे लोग को नहाने से सावधानी रखनी चाहिए। नदी नहर में नहाने से सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये होती मस्तिष्क रेखा, ये है भाग्य रेखा आपकी, ये दो रेखाएं। ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन जो है कष्टमय होता है, लेकिन एक समय के बाद अचानक सफल होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में कहीं ना कहीं नियमों के पक्के होते हैं। अगर ये रेखा लंबी है और ये रेखा छोटी है तो ये तय मान के चलिए कि आप व्यवसाय करेंगे ही करेंगे। 90% वाली बात नहीं है, 100% वाली बात है। भले नौकरी के साथ करें या फिर केवल व्यवसाय करें। शिक्षा के लिए अच्छा कहा गया है, हल्का सा चंद्रमा गोल है तो ऐसे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं। धन अच्छी अवस्था में ऐसे लोगों को मिलता है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समाज में कुछ अच्छा और बड़ा करते हैं। जो भी मैंने बोल रहा हूँ आपको एक एक लाइन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जो है ना सेव कर लिया करिए, सेव कर लिया करिए अपने पास। संतान होती है, संतान का सुख भी मिलता है। संतान भी अगर कहा जाए ऐसे लोगों की अव्वल दर्जे की होती है, मतलब अच्छी होती है। सभी प्रकार के भौतिक सुख भाग्यशाली व्यक्ति को बनाता है। ऐसी महिलाओं को जिनके हाथ में ये स्थिति है, ऐसी महिलाओं को थोड़ा सा धन संचय देख दाख के करना चाहिए। खर्चा करती हैं, लेकिन महिलाएं ऐसी अगर कहा जाए जिनके भी हाथ में है, चारित्रिक बहुत अच्छी होती, धार्मिक होती हैं। ऐसे लोग धन के लिए अगर कहें, ये वाली स्थिति थोड़ा सा लोभ को दिखाता है। कोई बात नहीं, लोभ नहीं है तो चलेगा कैसे जीवन, वो भी ठीक है। ये अगर इस टाइप से स्टार है, मतलब भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके रुक गई, वहां पर स्टार बन गया, जातक के जीवन में शारीरिक और धन दोनों को लेके कहीं ना कहीं नुकसान। जीवन में खूब संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सफलता मिलेगी, उससे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। कर्ज से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधान रखिए। ऐसे लोगों को मैंने कर्ज में देखा है बर्बाद होते हुए। खून से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। जातक को अपने जीवन में, जातक मतलब व्यक्ति, जातक को व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य और वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं जीवन में 2 से 3 बार जो है मेजर एक्सीडेंट भी कराता है। इसका मैं उपाय बताता हूँ, नोट कर लीजिए। कोशिश ये करिए, अगर ये स्थिति है तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। लाल कपड़े में नारियल बांध के अमावस्या के दिन बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। एक बात, पितृदोष की शांति ज़रूर करा लीजिएगा, ये बहुत प्रबल पितृदोष होता है। और प्रतिदिन जो है बजरंग बली की आराधना करना शुरू कर दीजिए। रोज़ रोज़ हनुमान जी की पूजा आपके लिए रामबाण है। ऐसे लोगों को बिजनेस, यही ऐसे लोगों को बिजनेस में कुछ और बिंदु मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बिजनेस के योग
ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अकेले काम करें, कभी किसी के साथ काम ना करें। एक बात, व्यवसाय से बेटर अगर कहा जाए नौकरी है, ठीक है, बाकी परमात्मा मालिक। अगर इसके साथ में दाग धब्बे आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि आप नौकरी करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय आपके हाथ में नहीं है। उंगलियां अगर आपकी चिपटी हैं और नुकीली हैं, उंगलियां चिपटी हैं, नुकीली है, का मतलब ये हो गया ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटेड है। हाथ बहुत ज़्यादा पिलपिला नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। उंगलियां चिपकी हैं तो भी कहा जाता है कि अपने जीवन में ठीक ठाक सा व्यक्ति करेगा। अन्य रेखाएं अगर सपोर्ट करती हैं तो बड़ा कुछ करेगा। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए तो धन अपने जीवन में बहुत अच्छा कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक यहाँ पर बनता है आपका चक्र, ऐसे करके आप यहाँ नहीं, हम लोग देखते हैं इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे चक्र देखा जाता है। इस जगह पे अगर चक्र बने और चक्र के ऊपर एक सूर्य की रेखा हो, नाम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। बड़े स्तर के राजनीति या बड़ी स्तर की नौकरी या गवर्नमेंट से संबंधित अगर लाभ लेना चाहते हैं तो बड़े स्तर का होगा। अगर व्यक्ति व्यवसाय भी करता है तो भी छोटे मोटे स्तर का व्यवसाय नहीं करता है, ठीक है, छोटे मोटे स्तर का व्यवसाय नहीं करता है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, अगर मैं कहूँ तो। सेकंड, अगर इसके साथ में जैसे ये मैंने बताया नहीं चक्र, अगर इसके साथ में 4-5 रेखाएं इधर हैं तो खूब तरक्की पाओगे आप। एक समय ऐसा आएगा कि बस बहुत ऊपर वाले ने मुझे दे दिया, अब मुझे ऊपर वाले की सेवा करनी है, ऐसा दिन ये दिखाता है। ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, दोनों में अगर गैप है, अंगूठा अगर कहा जाए चौकोर है, चपटा है और थोड़ा चौड़ा है, चौकोर है, तो भी जीवन में अच्छा धन कमाते हैं, अच्छे स्तर का व्यवसाय करते हैं। पैसा रुके ना रुके वो एक अलग विषय हो गया, पैसा आएगा ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आपकी जो है बुध की रेखा, जो भी आप कहिए, एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, माउंट आपके जो है, माउंट मतलब ये हिस्सा थोड़ा सा उठा है, ये हिस्सा आपका जो है इसके मुकाबले ये हिस्सा दबा है, ये हिस्सा दबा है, तो भी कहा जाएगा कि ऐसे लोग भी अगर कहा जाए शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीज़ों से अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं। जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के बगल में अगर सूर्य रेखा है और भाग्य रेखा से एक रेखा जो है गुरु की तरफ जाए, इस जगह पे फिश का साइन हो, देखिए कितना पैसा आएगा। 23 साल की आयु से ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। जिस भी काम में लगते हैं वो कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यवसाय हो, कोई भी कार्य हो। ऐसे लोग बड़े मूडी होते हैं, ईगो थोड़ा प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के लिए। आकस्मिक धन लाभ, वाहन, मकान, देश दुनिया से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। कुछ चीज़ें मैंने बताई और मैं जाते जाते फिर से एक बार कहूँगा, ज्योतिष का हरदम सम्मान करिए। ज्योतिष का मतलब ज्योतिष विद्या का, या कोई भी ज्योतिष विद्या हो, वास्तु विद्या हो, हस्तरेखा शास्त्र हो, सम्मान करिए। कभी भी इसको सर पे मत बैठा लिएगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और जिस हिसाब से ये वास्तु का आजकल चल रहा है कि ये कमरा तोड़वा दो, वो कमरा तोड़वा दो, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कमरा तोड़वाने जो, हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट है कि आपको करना ही, चाहे किचन का फैक्ट हो, चाहे लैट्रिन बाथरूम का फैक्ट है, कुछ फैक्ट्स हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो पर्दा लगवा दिया, ये रंग चेंज करा दिया, वो रंग चेंज करा दिया, इतना अगर आप सोचेंगे तो जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल संघर्ष के। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा, लोगों ने सफलता अगर पाई है 80 से 90% तो एक कमरे में पाई है। एक कमरे में पूरा जीवन निकाला, उसके बाद आगे बढ़े। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।